हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि डीआरडीओ सेप्ट 10 का आपका एग्ज़ाम होने वाला है और जल्द ही उसका एडमिट कार्ड आपका जारी हो जाएगा। तो मैं आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं और ये रीजनिंग के 25 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पेपर में आने ही आने हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित श्रेणी को पूरा करें 7, 16, 34, 70। तो आपको यहाँ पे सीरीज जो दी गई है उसको समझना है कि किस पैटर्न में दी गई है। तो देखिए 7 का जब 16 से रिलेशन निकालेंगे यानी संबंध, तो 7 का 2 में गुणा किया गया है तो 7 दूनी 14 और प्लस 2 जोड़ के क्या कर दिया गया 16। फिर इसी प्रकार क्या किया गया है 16 दूनी 32 और 32 प्लस 2 34। इसी प्रकार 34 दूनी 68 और 68 में 2 जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा। उसी हिसाब से आपका आंसर ए राइट हो जाएगा। 142 का जब दोगुना करेंगे तो 284 आएगा। 284 उसमें 2 जोड़ देंगे तो 286, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक्स ए की माँ है। आप कोई क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे हैं और बहुत सिंपल होते हैं। तो एक्स जो है वो ए की माँ है, वाई बी की बुआ है और आर बी के पिता हैं। तो बी के पिता आर हैं और बी की बुआ वाई है, तो वाई और आर का संबंध क्या हो गया, वाई और आर का संबंध आपका हो गया भाई बहन का। उसके बाद ए और जेड बहनें हैं। देखो यहाँ पे ए की माँ कौन थी एक्स और यहाँ पे ए जेड क्या बता दिया गया बहनें। फिर आगे बोला है कि बी जो है वो जेड का भाई है। तो जेड का भाई है, कौन भाई है जेड का भाई, बी। तो अब यहाँ पे ए और जेड दो क्या है बहनें, तो बी का रिलेशन एक्स से क्या हो जाएगा, सॉरी ए से, बी का ए से रिलेशन क्या हो जाएगा, वो भी उसका क्या होगा भाई होगा। तो जो बी का रिलेशन एक्स से होगा वो क्या हो जाएगा, वो उसकी माँ होगी, यानी कि वो ए की भी माँ है और वो बी की भी माँ है और वो जेड की भी क्या है माँ है। तो उस प्रकार क्या बोला गया क्वेश्चन में, आर का एक्स से क्या संबंध है। तो जब आर पिता है बी के तो आर पिता होंगे ए के भी और आर पिता होंगे जेड के भी। तो आर का एक्स से संबंध क्या निकलेगा पति का, तो आपका राइट हो जाएगा डी। अब बढ़ते क्वेश्चन हम लोग 3 की ओर। तो दिए गए कथनों एवं निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें या मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। निर्णय लें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता या करते हैं। तो हमारे पास एक कथन दिया गया है, यानी सभी तोते कबूतर हैं और कोई कबूतर मेज नहीं है, यानी कि कोई कबूतर मेज नहीं है। तो कथन देखते हैं निष्कर्ष क्या निकला, सभी कबूतर मेज हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला कथन क्या है, पहला कथन है सभी कबूतर, सॉरी पहला कथन देखते हैं तो सभी तोते कबूतर हैं, कोई कबूतर मेज नहीं है। तो पहला कथन दिया गया निष्कर्ष जो निकला है वो निकला है सभी कबूतर मेज हैं। तो यहाँ बताया गया है कि कोई कबूतर मेज नहीं है, क्या नहीं है, कोई कबूतर मेज नहीं है। तो हमको ये बोल दिया गया यानी तो कोई सभी कबूतर मेज नहीं है, तो कबूतर क्या है मेज नहीं है, तो ये तो क्या हो जाएगा गलत। फिर निष्कर्ष जो 2 में बताया गया कि कोई भी, यानी यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है कि कोई भी तोता मेज नहीं है, तो कोई भी तोता मेज नहीं, तो जो तोते हैं वही तो कबूतर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल निष्कर्ष यानी डबल, यानी जो आपका ये है सेकंड वाला अनुसरण करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। अब बढ़ते क्वेश्चन हम लोग 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो आपको यहाँ पे अल्फाबेट डिकोडिंग का है वो क्वेश्चन है। तो एल का जो संबंध ओ से और ए का संबंध जो एक्स से है उसी प्रकार टी का संबंध किसी वर्ड से निकलेगा। तो एल का संबंध ओ से किस प्रकार है, आप काउंट करिए ABCD। एल के बाद क्या आता है LMNO, यानी कि 2 अल्फाबेट आगे गया ओ आया, और ए देखिए 2 अल्फाबेट क्या चला गया पीछे, ए है उसके बाद हमारा बी आना चाहिए लेकिन बी नहीं आया है। XYZ यानी YZ के बाद आपका फिर से स्टार्ट होती है ABCD। तो ये 2 अल्फाबेट क्या गया है ए पीछे। उसी प्रकार जो टी है तो टी क्या आएगा 2 अल्फाबेट आगे और आर 2 अल्फाबेट पीछे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी कि WOHB। अब बढ़ते क्वेश्चन हम लोग 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 4 संख्या युग्म दिए गए हैं
जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार संगत हैं और एक असंगत है, उस असंगत संख्या युग्म का चयन करें। तो देखिए 4 क्या आपको ऑप्शन दी गई, इनमें से क्या है, सब एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार रिलेशन में, यानी 3 सेम होंगे, एक सेम नहीं होगा। तो देखिए 7 का जो रिलेशन हम 50 से निकालेंगे, तो 7 का जब स्क्वायर करेंगे, यानी कि हम जब स्क्वायर निकालेंगे 7 का, तो 49 निकलेगा, और 49 में एक जोड़ दिया तो कितना हो गया 50। फिर नीचे हम देखते हैं सी वाले ऑप्शन को, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17। उसी प्रकार 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 25 में जब हम एक जोड़ देंगे तो 26। लेकिन अगर हम बी में चेक करते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, और उसमें एक जोड़ेंगे तो 37 आना चाहिए। तो क्या है, बी वाला ऑप्शन सही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा असंगत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन हम लोग 6 की ओर, 6 नंबर की ओर। तो उस अक्षर संयोजन का चयन करें जिसे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थान में बाएं से दाएं क्रमित रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाए। तो श्रृंखला पूरी हो जाए इस प्रकार रखना है, तो आपको पहले श्रृंखला अच्छे से समझ लेनी है। तो श्रृंखला में क्या है, आपको यहाँ पे दिया गया ब्लैंक यानी खालिस्तान दिया गया था BC, फिर खालिस्तान, फिर DAA, फिर BC, तो अब फिर लास्ट में CD। तो आपको ये देखना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन रखे कि यही सीरीज मिले। तो देखिए AA BC, तो AA BC आ रहा, फिर CD और ये आ रहा। तो अगर अब राइट आंसर सी आपका हो जाएगा। अगर आप ये वाला ऑप्शन रखेंगे, AA रखेंगे, पहले यहाँ पे AA फिल होगा, यहाँ पे दोनों ए आ जाएंगे, फिर आ जाएगा आपका BC, ये सही रहेगा, फिर यहाँ पे CC आ जाएगा, फिर ये पूरा सही रहेगा, फिर यहाँ पे D आएगा, फिर यहाँ पे आपका AB आएगा। तो आप फिल करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि जो तीसरा पद है वो उसी प्रकार संबंधित हो दूसरा पद जैसे पहले पद से संबंधित है। तो देखिए ई और आई के बीच में क्या डिफरेंस है आपको ये देखना है, और ए और ई के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आप पहले ई और आई के बीच में गैप देखिए। तो ई के बाद क्या आता है FGHI, 3 अक्षर का क्या है गैपिंग। फिर आप ए के बाद देख लीजिएगा, फिर आप लास्ट वाला जरूर देखिएगा Y। तो Y के बाद तुरंत Z आया है, यानी कि ई के बाद 3 गैपिंग है, और Z के बाद Y के बाद कितनी है, कोई गैपिंग नहीं है, सीरीज में आई है। फिर जो ए के बाद ई का रिलेशन आया, ए का ई से, तो वो कितना आया रिलेशन, वो आया है 4 अक्षरों का, यानी ए को छोड़ दें तो BCDE, तो आपके चौथे नंबर पे ई आ रहा। सेम इसी प्रकार अब यहाँ पे क्या है L, तो L का रिलेशन आपका इनमें से किससे निकलेगा, तो L के बाद आता है M, तो यहाँ पे क्या आपका राइट आंसर B हो जाएगा। इसको अपोजिट रख के आप चेक करिएगा। L का रिलेशन निकलेगा M से, फिर A का निकलेगा E से, देखिए 5वें नंबर पे, और E का फिर से I से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा B। अब चलते क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार संगत, एक असंगत समूह का चयन करें, वह संगत अक्षर है। तो जो 4 अक्षर इसमें दिए गए हैं वर्ड ऑप्शन, इनमें से 3 क्या है सेम अक्षर से बिलोंग करते हैं और एक नहीं करता है। तो मुझे वही चेक करना है। तो W उसके बाद V आया, तो W और V के बीच में आप देख लीजिए कोई गैपिंग है कि नहीं है। फिर ML तो ये सीरीज में चल रहा है, T भी सीरीज में है, फिर PO तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा D। तो ये सारे आप चेक कर लीजिएगा, पूरे ये सब सीरीज में होंगे, या फिर जो भी डिफरेंस होगा निकलेगा, इनमें कोई डिफरेंस नहीं निकले, ये अलग हैं, ये पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं। तो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में लॉकर को OLXPVI लिखा जाता, उसी कूट भाषा में ग्लोबल को क्या लिखा जाएगा। तो आप सेम से फिर L का रिलेशन देखिए O से, और लास्ट वाले अक्षर का जरूर रिलेशन आप चेक कीजिएगा, मतलब अल्फाबेट का I से। तो इनके बीच की आप गैपिंग देखो, L के बाद O, तो L के बाद O में ये आगे बढ़ा है या पीछे बढ़ा है। उसी प्रकार R के बाद I, आप आगे बढ़ा या पीछे। तो सबसे इसका सिंपल तरीका होता है आप ABCD पूरी लिख लीजिएगा A से Z तक, उसके बाद आप वहाँ पे सर्कल कर लीजिएगा कितने अक्षर आगे गया है, सॉरी कितने अल्फाबेट आगे गया है और कितने अल्फाबेट पीछे। उसी प्रकार आप जब ग्लोबल का निकालेंगे तो आपका TOLYZO निकलेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा B। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा उस अक्षर युग्म का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हो सकती है।
तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो हो सकती है वो AZ, CX, EV, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर IR। तो EZ, तो E का Z से संबंध है तो पहला अक्षर और लास्ट अक्षर, सॉरी पहला अल्फाबेट और लास्ट अल्फाबेट। फिर CX, यानी कि आप यहाँ पे देख लीजिए A से सीधे 26वें से संबंध है, यानी कि A का जो संबंध है वो लास्ट के अक्षर से है। उसी प्रकार जो C है तो C जिस प्लेस पे है यानी तीसरे स्थान पर, तो उल्टी पीछे की ABCD जब काउंट करेंगे तो तीसरे स्थान पर। ऐसे E आपका यहाँ पे। अब ये देखना है कि A का C से कितना डिफरेंट है, ये चेक कर लीजिए, और X का Z का X से। तो A का C से जो डिफरेंट निकला है वो निकला है 1 का, यानी कि 2 का, सॉरी A के बाद B, C दूसरे नंबर पे आ रहा। ऐसे C के बाद D छोड़कर E आया, E के बाद F छोड़कर G आएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा GT। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन राइट B। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं में वही संबंध है जो संबंध दिए गए समुच्चय की संख्याओं में है। तो 5, 6, 61, तो इनमें जो संबंध है वो इनमें से किसी सेम संबंध से मिलता जुलता है। तो देखते हैं क्या संबंध है। तो कोई अगर हम 5 के बाद 6 है तो देखिए 5 के बाद 6 फिर सीधे 61, तो ये संबंध कुछ समझ में नहीं, मतलब बन नहीं रहा है। तो अगर इनका इंटू करा देते हैं बीच में, अगर इनका 5 × 6 तो आ जाएगा आपका 30, और 30 का 2 गुना कितना हो जाएगा 60, और 60 में एक जोड़ा क्या नहीं 61। फिर हम सारे ऑप्शन चेक करते हैं तो देखिए कि ए वाले में 3 का अगर हम 4 में गुणा कराएंगे तो 3 चौको 12, और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 24 में एक जोड़ेंगे तो 25। तो ये संबंध सही आ रहा। अब दूसरा चेक करते हैं बी, तो 3 का अगर हम 8 में गुणा कराएंगे तो 8 × 3 = 24, तो ये 24 दे रहा, तो ये गलत हो जाएगा। फिर सी की बात करते तो 9 चौको 36, तो ये भी संबंध सही नहीं है। ये आ जाएगा 5 दूनी 10, और 10 का दुगुना करेंगे तो 20 आएगा, तो ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। आपका ए संबंध समुच्चय से मेल खाता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर। तो 12 क्वेश्चन कह रहा है शिखा की तस्वीर दिखाते हुए पारुल ने कहा वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी है। तो आपको ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने होंगे, बहुत ही सिंपल होते हैं। तो शिखा पारुल से संबंधित है, तो किस प्रकार संबंधित है। तो फिर से एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो शिखा की तस्वीर दिखाते हुए पारुल ने कहा, तो शिखा की तस्वीर दिखाते हुए पारुल किसी और से कह रही है शिखा की तस्वीर दिखाते हुए वह मेरे पिता के इकलौते बेटे, यानी कि मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी हैं। तो शिखा पारुल से किस प्रकार संबंधित है, तो वह भी उसकी दादी होंगी, क्या हो जाएंगी दादी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो दिए गए शब्दों का तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये जो अर्थ है आपको शब्द दिए गए 1 से 6 नंबर तक, इनको एक सीरियल में रखना है हमें। तो देखिए कंघा, जांग, पेट, छाती, चेहरा, गर्दन, तो किस हिसाब से आता है। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, आपका आ जाएगा चेहरा, चेहरा के बाद आ जाएगा आपका गर्दन, गर्दन के बाद आएगा आपका कंघा, और कंघा के बाद आ जाएगा आपका छाती, छाती के बाद क्या आएगा आपका, छाती के बाद आएगा आपका पेट, पेट के बाद आपकी जांघ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं में वही संबंध है जो संबंध दिए गए समुच्चय की संख्याओं में। तो फिर से वैसे ही क्वेश्चन आ गया, ये कुछ अलग पैटर्न का है। तो इसकी हम लोग अब बात करते हैं। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पे देखिए 9,217 यानी 9,217,8। अब यहाँ जो संबंध निकला है वो बहुत ही क्या है, बड़ा निकला है। तो किस हिसाब से इसको लिया गया ये चीज हम लोग पहले समझ लेते हैं। कि 9 इंटू अगर हम 8 करते हैं तो 9 इंटू 8 यानी कि 9 का अगर 8 में गुणा कराते हैं तो हम लोग का आ जाता है कितना 72, और 72 इंटू अगर हम लोग 3 करते हैं, इसी में 3 का गुणा करा देंगे अगर हम लोग, तो आ जाएगा हमारा 216। कितना निकल के आएगा 216। तो और अगर हम लोग 216 में 1 प्लस कर देंगे तो 217 आ जाएगा, यानी 3 गुने में 1 क्या किया गया प्लस। तो इसी में सारे ऑप्शन फिर से हम लोग चेक करते हैं। 4 का अगर हम गुणा कराएंगे 3 से तो 4 3 12, और 12 3 कितना हो जाएगा 36, 36 प्लस 1 37। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसी प्रकार हम बी सी डी चेक कर लीजिएगा, ये आपके नहीं निकलेंगे। अब बढ़ते क्वेश्चन हम लोग 15 की ओर। तो 15 कह रहा है 11 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में 6 लड़के हैं। कक्षा का मॉनिटर बनाने के लिए यथाचिक रूप से एक विद्यार्थी को चुना जाना है। किसी लड़की ने कक्षा का मॉनिटर होने की
प्रायिकता क्या है। तो जो 11 है और 6 लड़के हैं तो आपका क्या हो जाएगा, जितना बचता है तो 5 बची लड़कियां तो 5 बटे क्या हो जाएगा 11, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, तो उस विकल्प का चयन करें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, तो उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं में वही संबंध है जो संबंध दिए गए संख्या युग्म की संख्याओं में है। तो 34:210। तो आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा संबंध है। तो देखिए 34 का 210 से किस हिसाब से संबंध होगा। अगर हम लोग 34 में मल्टीप्लाई करा देते हैं 6 का, अगर हम लोग 34 में 6 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 210। कितना आ जाएगा 210, सॉरी 204। आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितना 204। और 204 में 6 अगर प्लस कर देते हैं तो आपका आ जाएगा आंसर 210। यानी 34 में जिस नंबर का गुणा किया गया है और आंसर आने के बाद उसी नंबर में 6 प्लस कर देंगे तो आपका ये पैटर्न बन जाएगा। उसी हिसाब से अगर आप ए बी सी डी सबको चेक करेंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा सी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 नंबर कह रहा है यदि इंपॉर्टेंट शब्द के अक्षरों के क्रम को इस प्रकार बदला जाए कि पहला और 9वां अक्षर परस्पर बदल दिए गए, यानी कि आई को टी से ट्रांसफर कर दिया गया है पहला और 9वां, और आई की जगह पे टी आ जाएगा, टी की जगह पे आई। इसी प्रकार दूसरा और 8वां, तो एम को एन के हिसाब से बदल दिया जाएगा। फिर उसी हिसाब से सब में ऐसे लिखा हुआ है। फिर पी को ए के हिसाब से, ओ को टी के हिसाब से, यानी जहां पे पी है वहां पे क्या आ जाएगा ए, जहां पे ओ है वहां पे आ जाएगा तुम्हारा टी, और आर ऐसे ही रहेगा। सब एक दूसरे का प्लेस चेंज कर लेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन किया गया है तो एक की दाहिनी ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो ए अब हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे पी के स्थान पे। तो दाहिनी ओर चौथा अक्षर, तो ये बायां हो गया, दाहिना ये हो गया। तो पी के बाद अगर हम बढ़ेंगे तो 1 2 3 4, तो हमारा यहाँ पे पी आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा पी के स्थान पर ए। तो ए के दाहिनी ओर अक्षर पूछा है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा पी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, और अगर मैं 1 बाय 1 सबको एक्सप्लेन करता हूँ तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में अच्छे से आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है यदि शब्द मिसफॉर्च्यून के पहले और दूसरे और तीसरे और चौथे, पांचवें और छठवें इसी प्रकार अन्य परस्पर परिवर्तित किए जाए, यानी कि इनको भी बदला जा रहा है, तो बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो आप इसको चेंज करके देख लीजिएगा, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 18 की तरह है। तो आपका राइट आंसर निकल के सी आएगा, यानी कि टी अल्फाबेट आएगा। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 की, यदि शब्द कंसंट्रेशन के पहले अंतिम 4 अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि आपके जो 4 अक्षर हैं यहाँ तक के CONC, यानी इनको विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी कि सी यहाँ पे आ जाएगा, एन इधर ओ की जगह पे और ओ की जगह पे एन ट्रांसफर कर दी जाए। फिर अगले 2 को विपरीत क्रम में, फिर आगे 3 को विपरीत क्रम में, तथा अंत में प्रथम 4 को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो अंत व्यवस्था में आखिरी में गिनने पर 8वां अक्षर है। 8वां अक्षर आपका कौन सा है। तो आप इसको लिख कर चेक कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। जिसको समझ में ना आए वो कमेंट करके आंसर पूछ सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। तो आपका राइट आंसर आएगा टी अल्फाबेट आएगा आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो निम्नलिखित अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं जिनके तत्काल पहले 5 तथा तत्काल बाद में 8 आता है। तो आपको इस पूरे नंबर को देखना है। तो कहला बोला है कि तत्काल 5 पहले आता है 7 के। तो आपको देखिए 7 के पहले कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, 7 के पहले यहाँ मिला तो आपको ये मिल गया। तो यहाँ देखिए दोनों पैटर्न, 7 के पहले आपको 5 मिल गए। अब ये मतलब नहीं है कि कितने 5 मिलते, मिलना चाहिए 5। तो यहाँ आपको 2 5 मिल गए, उसके जस्ट पीछे आपको 8 मिल गया। तो ये हो गया। फिर एक ये देखिए आपको यहाँ पे भी मिल गया 7 के आगे 5 फिर 8, और किसी में 7 के आगे 5 नहीं मिल रहा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा B2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको DRDO से अपडेटेड हर एक न्यूज़ मिलेगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो 22 में कह रहा है एडवर्टाइजमेंट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच इस शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में। तो आप इसमें देख लीजिएगा कौन कौन सिमिलर है। तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा
सी यानी कि 6। अब बढ़ते क्वेश्चन हम लोग 23 की ओर की तो शब्द एजुकेटल में शब्द अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के। तो आपका आंसर राइट है क्या जाएगा, डी यानी कि 4। तो ये भी बहुत सिंपल है, आप इसमें जोड़े काउंट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो प्रैक्टिस शब्द में दो अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच यहाँ भी उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। उन दोनों में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के बाद आता है। तो जो बाद आता है वो आ जाएगा आपका राइट आंसर डी 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। यदि सुपरफ्लुअस शब्द के पहले, चौथे, सातवें तथा 11वें अक्षरों से कोई सार्थक शब्द बनाया जा सके तो बने शब्द का प्रथम अक्षर। तो आपको यहाँ पे जो पहला और चौथा यानी कि पहला देख लेना है एस, फिर चौथा देख लेना है आपको आर, फिर सातवां देख लेना है आपको काउंट करके तो आज आपका आ जाएगा एल, फिर 11वां देख लेना है एस। तो इनसे कोई अगर एक वर्ड बन जाए तो उसका पहला अक्षर क्या हो जाएगा, तो उसका पहला अक्षर हो जाएगा आपका एल। तो दोस्तों आज मैंने आपको रीजनिंग के 25 क्वेश्चन करा दिए हैं और ये आपके 100% आने ही आने हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं आते तो इसी से मिलते जुलते थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन ही सेम होंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने DRDO की प्रिपरेशन को जारी रखें। और आपको इसके बाद इसमें और भी मैं लेटेस्ट क्वेश्चन अपडेट लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।